नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। यूपी विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में यूपी की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आना तय है और कारण है सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान। बता दें कि ओपी राजभर अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चाओं में और उसके साथ ही विवादों में रहते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से वो लगातार विपक्ष की तरफ से घेरे जा रहे हैं। बता दें कि सुबह अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने मुसलमानों को सपा का गुलाम बताया, जिसको लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में कई लोग उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं, इसके साथ ही निंदा भी कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार और मंत्री ओपी राजभर को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगी। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि ओपी राजभर का वो बयान क्या था। ओपी राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में अपने बयान में कहा था कि मुसलमान सपा के गुलाम हैं। ये लोग हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, अमन, चैन की बात करते हैं, बल्कि नफरत की बात करते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस नफरत सिखाने का काम करती है। 18% मुसलमान सपा को वोट देते हैं। अखिलेश यादव साइकिल चलाते हैं, जबकि मुसलमान साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठता है। इस बार 2027 के चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दे दीजिए। आपको तब पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। बता दें कि ओपी राजभर ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। कई बार वो अपने मुसलमानों को लेकर, बयान को लेकर वो चर्चाओं में रहते, विवादों में रहते। अब उन्होंने जब ये बयान दिया है, उसके बाद सोशल मीडिया में लोग लगातार उनके इस बयान का विरोध कर रहे, लगातार कह रहे हैं कि ओपी राजभर फिर एक बार जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हालांकि ओपी राजभर ने ये भी बयान दिया है कि मुसलमानों की स्थिति समय के साथ काफी ज्यादा बदली है। अगर सपा के कार्यकाल की बात की जाए तो सपा के कार्यकाल के दौरान करीब 800 दंगे हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब वो तस्वीर बदल चुकी है। इसके साथ ही मुसलमानों को लेकर उन्होंने और क्या कहा वो आपको बताते हैं। ओपी राजभर ने अपने एक और बयान में कहा था कि पार्टी का चश्मा हटाकर देखिए, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं 4 महीने से आजमगढ़ जिले के दौरे पर आ रहा हूं। ये देख विपक्ष के नेता परेशान हैं। हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। देश की आजादी के बाद शैक्षिक स्तर में सुधार हुआ है। पहली बार मुसलमानों के 51 बच्चे IAS बने हैं। ये काम कांग्रेस, सपा, बसपा भी कर सकती थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। लोग मुसलमानों को सिखाते हैं कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। अगर भाजपा मुसलमानों की दुश्मन होती तो इतने सारे बच्चे IAS कैसे पास कर जाते। केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं किसी जाति या मजहब के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए बनाई जा रही है। वहीं जैसे ओपी राजभर का ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं सामने आने लग गई। कई यूजर्स ने उनके इस बयान के लिए उनकी निंदा की है। अब आपको बता दें कि एक यूजर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा कि IAS आदमी पढ़ लिख कर बनता है। अगर 51 मुस्लिम IAS बने बीजेपी में तो तुम्हारे गाँव में दम है, तो 51 IAS राजभर क्यों नहीं बना देते हैं। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी मुस्लिम नफरत नहीं करता, बल्कि भाईचारा का संदेश देता है। क्या आपने नहीं देखा कोरोना काल में या कुंभ मेले में भगदड़ के बाद मुस्लिम लोगों ने अपने घर, मस्जिद, स्कूल सबके दरवाजे हिंदू भाइयों के लिए खोल दिया। नफरत तो NDA के लोग फैला रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के बयान देकर ओपी राजभर फंसते जाते हैं और अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बीजेपी उनके इस बयान के बाद कोई एक्शन लेती है, या फिर ओपी राजभर जिस तरीके से इस बयान देने के बाद घिरते नजर आ रहे हैं, क्या हर बार की तरह वो सामने आकर अपने इस बयान को लेकर कोई सफाई देते हैं, या फिर अपने इस बयान को लेकर वो अडिग रहते हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।